नीट 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद जो ऑल इंडिया कोटा की या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होने की कि विद इन वीक या फिर 10 डेज उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इस काउंसलिंग के बारे में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि काउंसलिंग का रजिस्टर सिंगल होगा या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग एक साथ होगी। गाइस, ये जितने भी पॉइंट्स आप सुन रहे हैं तो इनमें क्या सच्चाई है? क्या ये सब इस बार 2024 में होने जा रहा है? अगर ऐसा नहीं होने जा रहा है तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसके सोर्सेस क्या हैं? कंप्लीट डिटेल इस डाउट को आपको दूर करने के लिए इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप मेडिकल विंग पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, अगर हम बात करें एमसीसी की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। यूजी काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग जो भी होती है ऑल इंडिया कोटा की, वो इसी वेबसाइट से होती है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट होने का प्रोसीजर होगा, जो राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, उसके बाद जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से मिलती है। इस बार जो कई सारे न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन का मतलब कि दोनों काउंसलिंग एक साथ होगी। फिलहाल इसके बारे में ऑफिशियली कहीं पर नहीं है, ना तो एनएमसी की साइट पर है और ना ही एमसीसी की साइट पर है और ना ही किसी आर्टिकल में इस तरह का कोई उल्लेख किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बात है कि जो काउंसलिंग है उसका सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, गाइस अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं और ना ही एमसीसी की ओर से इस तरह से कोई नोटिफिकेशन डाला गया है। मेडिकल विंग की ओर से आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे फेक न्यूज़ और फेक आपको वीडियोज़ और फेक डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं, जिससे कि आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप उस फेक डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं देन। ऐसे केस में जब हम बात ये आती है कि जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, जो कि एमसीसी बाद में करता था एडमिशन के टाइम पे, क्या वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इस बार पहले होगा? अगर हम उसकी भी बात करें तो उसके लिए भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमसीसी या फिर डीजीएचएस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से नहीं है। तो आप लोगों को वेट करना चाहिए किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जैसे ही आता है मेडिकल विंग की ओर से इसको अपडेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम है या फिर कम बजट में फॉरेन में मेडिकल एजुकेशन अगर वो परस्यू करना चाहते हैं, नेपाल में जो एमबीबीएस के एडमिशन्स होते हैं उसको लेकर मेडिकल विंग की ओर से एक चैनल थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया गया है। मेडिकल विंग अब्रॉड एमबीबीएस के नाम से ये चैनल है। एमबीबीएस अब्रॉड में नेपाल से अगर आप करते हैं तो कितना सेफ है, वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन-कौन से हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कौन-कौन से हैं, क्या वहाँ पे प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन होता है, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर नेपाल के सारे कॉलेजेस के बारे में इस चैनल पर अपलोडेड है। इस चैनल का जो जॉइन करने का लिंक है, सब्सक्राइब करने का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेपाल के एमबीबीएस एडमिशन या फिर फॉरेन के एमबीबीएस एडमिशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नॉन स्टॉप लगातार इस चैनल जो कि मेडिकल विंग अब्रॉड एमबीबीएस के नाम से है, ये आपको मिलती रहे। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं एमसीसी के काउंसलिंग के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिकल विंग, थैंक्स अ लॉट।